हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देखें, सबसे पहले बात करेंगे कि एटम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे मान लेते हैं कोई सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या उसकी साइज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अगेन डिवाइड करेंगे उसको और साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फर्दर डिवाइड कर दें उसको, साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ऐसे करते करते हम उसको बार बार क्या करें, डिवाइड करते जाएं। तो एक समय हमको ऐसा पोजिशन मिलेगा, ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। एक समय में ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिस पार्टिकल को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते वही आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि एटम क्या है, एक टिन्नी पार्टिकल है। एटम क्या है, टिन्नी पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, सूक्ष्म कण। जिसको क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्म कण है, ठीक है। फिर से समझिए कि कोई सबस्टेंस उसको हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे डिवाइड करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु बोल देंगे। तो परमाणु है क्या, एक सूक्ष्म कण है, टिन्नी पार्टिकल है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं। इस परमाणु के एक पहले वाली स्टेप, इस एटम के बनने के पहले की जो स्टेप होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अणुओं के टूटने से क्या बनता है, परमाणु बनता है। मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, आपका एटम बन रहा है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, एटम बन रहा है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, इज बिगर देन, मॉलिक्यूल इज बिगर देन एटम। अणु क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, परमाणु से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अणु और परमाणु में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। इन दोनों हम लोग डिफरेंस देखें। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन molecule and एटम। तो यहाँ पर देखें, एक साइड हम लिखते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल, दूसरी साइड क्या लिखे, एटम। तो डिफरेंसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। डिविजिबल मतलब क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। जबकि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिविजिबल, ठीक है, डज नॉट डिविजिबल। ये क्या हो जाएगा, अर्थात हम लोग पढ़े इसको हिंदी में बोलेंगे अविभाज्य। क्या बोलेंगे, अविभाज्य। परमाणु क्या है, अविभाज्य, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या हो जाएगा कि जो मॉलिक्यूल है ये फ्री स्टेट में रह सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है। तो हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र। क्या बोलेंगे इसको, स्वतंत्र रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। जबकि एटम स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है, जबकि एटम क्या होगा, स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये फ्री नहीं रह, डज नॉट फ्री। क्लियर? ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएगा, अर्थात ये हमेशा रैंडमली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल, फ्री आपका नहीं है, जबकि मॉलिक्यूल क्या आपका फ्री रह सकता है। और मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से क्या बन रहा है, आपका एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर एटम के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा, एटम या मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, एलिमेंट जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, एलिमेंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व। जो तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखें, उसको यहाँ पर एटम को, कि जो एटम होते हैं ये किसी भी केमिकल, यहाँ पे एटम का डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, उसको पढ़ने से पहले एटम का डेफिनेशन देखें। तो परमाणु क्या होते हैं कि टिन्नी पार्टिकल होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
क्लियर है। जो परमाणु होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं विदाउट बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? परमाणु। ठीक है, तो परमाणु का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे अति सूक्ष्मतम कण, क्योंकि ये टिनी पार्टिकल हमने आपको पहले बताया सूक्ष्म कण है, तो ऐसे अति सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे हुए क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, दूसरी चीज की डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? ये मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो अगर अणुओं के टूटने से परमाणु बन रहा है तो जाहिर सी बात है परमाणुओं के जोड़ने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। परमाणु के जुड़ने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। परमाणु के समूह क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, क्योंकि उसके ब्रेकिंग से ही एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। एक चीज ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक जो होता है उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? एटॉमिक वेट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु भार। क्या बोलेंगे इसको? परमाणु भार। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। क्लियर है? आगे इसमें क्या होगा कि परमाणु क्रमांक, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। परमाणु भार, इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, अणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु भार बोलते हैं, या इसी को मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मान लीजिए कोई तत्व क्या है? एक्स है। कोई भी एलिमेंट आपका क्या है? एक्स है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। और उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास नंबर क्या आपका? ए है। ठीक, कोई भी एलिमेंट क्या एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? जेड है। और आपका जो एटॉमिक वेट है या फिर मास नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? जेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो ये भी क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ए माइनस जेड। क्लियर है? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार माइनस ए, क्या आपका? अणुभार माइनस परमाणु क्रमांक। अणुभार माइनस क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है, ए माइनस जेड। दूसरा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अणुभार। इसका दूसरा नाम द्रव्यमान संख्या। अणुभार बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूलर वेट को किससे दिखा रहे हम लोग? ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स दैट क्या? पी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? एन। तो ये हो जाएगा ए बराबर पी प्लस एन। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, अणुभार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इस पे कुछ हम लोग सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सवाल को हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताइए। क्लोरीन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो मैंने आपको भी क्या फॉर्मूला बताया कि कोई एलिमेंट मान लीजिए एक्स है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड, और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखाया था न्यूट्रॉन की संख्या बराबर
न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, मतलब परमाणु भार में से या अणु भार में से या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक की संख्या क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या निकलता है आपका, न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, मतलब अणुभार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्लोरीन परमाणु पर स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको एलिमेंट का अणुभार याद हो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट, एटम का या परमाणु का क्या हो, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है वो 17 तो है ही, साथ में 34 भी होता है उसका एटॉमिक वेट, क्लोरीन 17 के साथ 35 भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया भी हो सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, तो 34 या 35 पे निकाल सकते हो तो उसको। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे उस फार्मूले में रख करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि क्लोरीन परमाणु पर स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरीन आपका क्या है, एक एलिमेंट हो गया या एटम हो गया, इस पर एटॉमिक नंबर कितना इसका दिया है 17, इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है 35, और आपको पता है ये क्या भाई जेड है, ये आपको क्या है जेड। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, और जेड क्या होता है आपका एटॉमिक वेट हो, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है। जेड आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं भाई, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्लोरीन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जेड बराबर 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ही बतानी है आपको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या फार्मूला आपका, ए माइनस जेड। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे पुट करेंगे ए आपका क्या हो जाएगा 35, ये आपको क्या हो जाएगा 35। इस फार्मूले में देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 35, जेड की वैल्यू कितना हमने निकाल रखा है यहाँ पर 17, तो हो जाएगा 17। इसको इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 18। तो इस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17। और एक फार्मूला मैंने ये भी यहाँ पर लिखा ऊपर, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन, मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर रख के चेक करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हमने निकाला है 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 18, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, और 35 है क्या ए, तो इसका मतलब ये हो गया ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बराबर कितना है 35। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कैसे किसी एलिमेंट या एटम में न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। तो इसके लिए आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, अमूमन आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरेनियम एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोग उस से कंपेयर कर देते हैं जो भी इसके पहले बताया। कोई मान लीजिए तत्व हमारा क्या है एक्स है, इसका एटॉमिक वेट कितना है जेड, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है जेड, एटॉमिक वेट कितना है ए। इससे कंपेयर करते हैं एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, यूरेनियम है, यूरेनियम आपको क्या एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये पढ़ाएंगे आगे सब। इसमें जेड की वैल्यू कितनी दी गई है 92। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो कंपेयर करते हैं ए की वैल्यू कितनी आपको मिलेगी 238। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो नंबर ऑफ, बड़ा आसान होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, फॉर्मूला लगाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी भाई, ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये आपका क्या हो जाएगा जेड। तो ए की वैल्यू कितनी है 238 माइनस 92, इसको यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे, 8 में से 2 हो जाएगा 6, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 1 बचेगा 146। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी भाई 146। क्लियर है। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये तो न्यूट्रॉन निकल गया, दूसरा क्या है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी है 92, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी 92।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, एलिमेंट दे देगा, एटॉमिक वेट दे सकता है, एटॉमिक नंबर नहीं देगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है। अमूमन एटॉमिक वेट देते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं देते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपको याद है कि नहीं, उस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कि एक्चुअल में ये है क्या। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी में क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक देखें, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। इसके बारे में ज़्यादा ना पढ़ते हुए उतना ही पढ़े जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो मोल क्या होता है भाई, मोल क्या होता है, पदार्थ का मात्रक होता है। क्या होता है, पदार्थ का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पदार्थ का मात्रक क्या होता है, मोल। पदार्थ का मात्रक क्या भाई, मोल, क्लियर। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 1 मोल बराबर इतनी वैल्यू होती है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू दी गई है 1 मोल इक्वल टू, इसी को एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर, ध्यान दीजिए, इसको एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। ये कई बार पूछ लेते हैं, कई बार आपको ऑप्शन वगैरह में दे देंगे, माइनस दे देंगे, 24 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर ये एटम है तो एटम होगा, अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल होगा, अगर ये ग्राम में होगा तो ग्राम में होगा, इसकी यूनिट हो जाएगी। जैसा आगे बोला होगा उस तरीके से यहाँ पर यूनिट लगाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर कि एटम, जैसा कि पीछे पढ़े, एटम डिविजिबल नहीं होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, वहाँ पर बताया गया कि एटम को फिर से क्या कर सकते हैं, उस एटम जो होता है डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एटम क्या है, वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से घटक हैं, तो पहला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन। तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये 3 कंपोनेंट है जिससे एटम क्या होता है, बना होता है, क्लियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कंपोनेंट हैं जो एटम में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो 2 होते हैं। किसी भी एटम में जो फंडामेंटल मूल कण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, किसी भी एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, स्टेबल, पहला क्या होगा आपका, स्टेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थायी मूलकण। क्या बोलेंगे, स्थायी मूलकण। दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल। दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अस्थायी मूलकण, अस्थायी मूलकण। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल हैं। जबकि अनस्टेबल में कौन कौन आते हैं, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेशान, पाई मेशान, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है। अनस्टेबल मींस दैट क्या होता है कि जब ये सब पार्टिकल कुछ क्षण के लिए, आंशिक पार्शियल टाइम के लिए क्या होगा, एटम में मौजूद होंगे। तो ऐसे वह कण जो आंशिक समय के लिए किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं, लाइक पॉजिट्रॉन, मेशान, पाई मेशान, ठीक है, न्यूक्लियन इस टाइप से, तो वो सब क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थायी मूलकण। जबकि स्टेबल पार्टिकल वह पार्टिकल होते हैं जो किसी भी एटम में सदैव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूलकण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसको देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉलम भी बना रहा हूँ, जिससे पहला आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हो सकेगा आपका प्रोटॉन, एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन,
ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ पर लिख दूँ, मूल कण है क्या आपका फंडामेंटल पार्टिकल है। मैं यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखूँ सिंबल प्रतीक, प्रतीक इसको दर्शाते कैसे, तो इलेक्ट्रॉन को ई से भी दर्शाते हैं, ई माइनस से भी दर्शाते हैं, क्लियर है, ई से भी दर्शाते हैं और ई माइनस से भी दर्शाते हैं। प्रोटॉन जो होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1p1 से भी क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 0n1 से भी क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका मास, मास मीन्स क्या हो जाएगा द्रव्यमान, किसका कितना द्रव्यमान होता है, और ये जो द्रव्यमान होगा वो mu होगा। mu मीन्स क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अब U से डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, mu को अब U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको यूनिफाइड मास। ये आधुनिक है, ये आधुनिक यूनिट है इसकी, ठीक है। बहुत सारी किताबों में मिलेगा यूनिफाइड मास केवल U से रिप्रेजेंट करेगा। अमूमन ज़्यादातर किताबों में अभी भी एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में इसको दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0.0005486 AMU होता है, ध्यान दीजिए AMU होता है, जबकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.0053337 इस टाइप इसका इतना मास होता है, ठीक है, किसका प्रोटॉन का 1 पॉइंट, ध्यान दीजिए ये 0.0054886 AMU होता है, जबकि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.0053337 होता है। उसी तरह न्यूट्रॉन का आपका जो मास होता है 1.00847, ठीक है, AMU होता है। ये किस में होगा आपका AMU में होगा, ठीक है, किस में होगा ये आपका AMU में होगा। तो इस टाइप से फिर इसके बाद डिस्कवर देखें यहाँ पर, डिस्कवर कि इसके खोजकर्ता कौन है, डिस्कवर तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, तो इलेक्ट्रॉन को आपके जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था जे थॉमसन, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को आप जे थॉमसन साहब ने खोजा था, क्लियर है। तो इस टाइप से अगला आपको क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को किसने खोजा था, प्रोटॉन आपका जो साइंटिस्ट हैं उसको क्या बोलेंगे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन को क्रेडिट जाता है किसके डिस्कवर के लिए, प्रोटॉन के डिस्कवरी के लिए क्रेडिट किसको जाता है गोल्डस्टीन। हालांकि इसके जो क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को, लेकिन जो खोजे थे या डिस्कवरर है वो कौन है रदरफोर्ड, कौन है रदरफोर्ड, ठीक है। तीसरा आपका क्या है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज करता है भाई जेम्स चैडविक, क्लियर है, जेम्स चैडविक इन 1932, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल पार्टिकल। अब इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो आपका प्रोटॉन के डिस्कवरर हैं गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो आप जब भी आंसर मारेंगे गोल्डस्टीन मारेंगे, क्योंकि बोर्ड ने इनको ही इसके डिस्कवरर के लिए मान्यता दिया है। तो जब भी प्रोटॉन के डिस्कवरर मारेंगे आप ऑप्शन में, वहां पर गोल्डस्टीन ही मारेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैंने बताया, तो यहाँ पर आप गोल्डस्टीन मारेंगे, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।